हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी इस रोमांचक और मजेदार कहानी में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा जरूर सुनें। इस कहानी में हम 3 बहनों को देखने वाले हैं। इनमें से सबसे बड़ी बहन को एक आदमी से बहुत ही ज्यादा प्यार हो जाता है और वो उसके घर में जाकर अपनी चिड़िया को पानी देती है और अपनी प्यास बुझाती है। जैसे ही उसकी दोनों छोटी बहनों को ये बात पता चलती है तो वो भी उस आदमी के पास पहुंच जाती हैं और उसके साथ गपागप करने लगती हैं। असल में ये तीनों बहनें चुड़ैल होती हैं, जो कि हवस की प्यासी थी। तीनों बहनों की जवानी उफान पर थी। तीनों बहनें खूबसूरत तो थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं, जो कि एक चाय की टपरी पर बैठकर चाय पी रही होती है। वहीं पर 2 लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। इस लड़की का नाम वई वई होता है। पहले तो वो उन दोनों को इग्नोर करती है, लेकिन जब वो दोनों अपनी हद पार कर देते हैं तो वही उन पर हमला कर देती है और उन्हें मार मार कर वहाँ से भगा देती है। ये दोनों भागकर अपने बॉस के पास जाते हैं। उनका बॉस उन्हें देखकर काफी परेशान होता है कि उन दोनों को किसी ने पीटा है। वो जोर से चिल्लाकर पूछता है, तुम्हें कितने लोगों ने पीटा? जिस पर वो दोनों जवाब देते हैं, हमें किसी आदमी ने नहीं बल्कि एक औरत ने पीटा है। ये सुनकर बॉस को काफी गुस्सा आता है और वो वही को ढूंढने के लिए निकल जाता है ताकि वो उसे पकड़कर उसके साथ गपागप कर सके। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें नीसू नामक लड़की मिलती है। वो उस लड़की से वही का पता पूछते हैं, जिस पर वो लड़की कहती है, वही मेरी छोटी बहन है, उसने जो भी गलती की है मैं उसकी भरपाई कर दूंगी। जिस पर वो आदमी पूछता है, तुम भरपाई कैसे करने वाली हो? नीसू कहती है, क्या तुम मेरी गुफा के दर्शन करना चाहोगे? ये सुनकर वो सभी लाइन में लग जाते हैं ताकि बारी बारी से उसके साथ गपागप कर सकें। लेकिन तभी नीसू कहती है, मैं तुम पांचों को अकेली नहीं संभाल सकती, इसीलिए मैं अपनी सहेलियों को बुला लेती हूँ। तभी वो उन्हें आवाज लगाती है और वहाँ से 4 लड़कियाँ उसके पास भागकर आती हैं। इन लड़कियों को देखकर वो पांचों छिछोरे उन्हें पकड़कर जंगल में ले जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, तभी वो लड़कियाँ एक बहुत ही डरावनी मूर्तियों में बदल जाती हैं। उन्हें देखकर उन पांचों की हालत खराब हो जाती है और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें भागता हुआ देखकर वही और उसकी बड़ी बहन काफी खुश होती हैं। कुछ देर बाद उनकी सबसे बड़ी बहन कामदेव के मंदिर पर जाती है, लेकिन जैसे ही वो कामदेव की पूजा करके बाहर जाने लगती है, तभी उसके पास एक साधु आता है और वो उससे उसका नाम पूछता है। जिस पर वो कहती है, मैं किसी अजनबी को अपना नाम नहीं बताती, और वो वहाँ से जाने लगती है। वो जंगल से होते हुए अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी वो मंदिर वाला साधु उसके सामने प्रकट हो जाता है। वो साधु कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और अगर तुम इंसान बनना चाहती हो तो तुम्हें अपने अंदर की हवस को दबाकर रखना होगा। आगे वो कहता है, तुम तीनों बहनों पर बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। लेकिन वो लड़की साधु की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने घर चली आती है। अब घर आकर वो साधु की बातों को अपनी बहनों को भी बताती है। अब तीनों आपस में बातें कर ही रही होती हैं। तभी उनके घर उनकी पड़ोसन बैंग आती है और वो उन तीनों बहनों को गालियाँ सुनाने लगती है। असल में वो पड़ोसन उन तीनों बहनों की खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा जलती है और उसे ऐसा लगता था कि वो तीनों बहनें मिस्टर बैंग को अपने हुस्न के जाल में फंसा लेंगी। लेकिन वो लड़कियां कहती हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हैं। लेकिन जब मिसेस बैंग अपने घर आती है तो वो अपने पति से भी झगड़ा करती है और उसे कहती है, तुम उन तीनों बहनों से दूर रहना, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। इधर हम तीनों बहनों को देखते हैं जो कि अपने देवता के सामने बैठकर ध्यान लगा रही होती हैं। लेकिन ध्यान लगाते वक्त इन तीनों के ही मन में मर्दों के ख्याल आने लगते हैं और उनकी गपागप करने की इच्छा तीव्र हो जाती है। वो अपने सपनों में भी बस यही सब कर रही होती हैं। असल में ये तीनों बहनें काफी टाइम से चुड़ैलन के रूप में दुनिया में भटक रही होती हैं। इसीलिए वो इंसान बनने के लिए कड़ी तपस्या कर रही होती हैं। कुछ टाइम बाद रात हो जाती है और ये तीनों बहनें अपने अपने कमरे में आराम से सो रही होती हैं। तभी उनमें से सबसे छोटी बहन अचानक से उठ जाती है, क्योंकि उसे बहुत ही अजीब और डरावने सपने आ रहे होते हैं। इसीलिए वो उठकर बाहर घूमने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि नीशू बाहर खुले में ही नहा रही होती है और साथ ही वो खुद को ही सहला रही होती है। उसके भीगे बदन और आकर्षक अंगों की वजह से वही को भी उसके साथ नहाने की इच्छा होने लगती है। इसीलिए वो भी उसके साथ नहाने लगती है। तभी उनमें से सबसे बड़ी बहन की नींद खुलती है
और वो उन दोनों बहनों को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी वो बाहर आती है और अपनी दोनों बहनों को नहाते हुए देखती है। उन्हें ऐसा करते हुए देखकर वो भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती, लेकिन फिर भी वह अपनी हवस को दबा लेती है क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी इंसान बनना है। अगले दिन सबसे बड़ी बहन जंगल में जाती है और तभी वह देखती है कि कुछ बदमाश एक आदमी का पीछा कर रहे होते हैं। वो बीच में आकर उन सभी बदमाशों को अपनी शक्तियों से मारती है और उन्हें वहाँ से भगा देती है और उस आदमी की जान बचा लेती है। इस आदमी का नाम जय होता है और वो भागते हुए काफी जख्मी हो गया था, इसीलिए वो उसे छोड़ने के लिए उसके घर तक आती है और वो देखती है कि जय का घर पूरी तरह बिखरा हुआ है। तभी जय उसे कहता है, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, और भी वो अपनी शक्तियों से घर में बिखरे सारे सामान को इकट्ठा कर देती है और अपने अपने स्थान पर रख देती है। जब जय बाहर आता है तो वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि अभी तो मेरा पूरा घर बिखरा हुआ था और अभी इतनी ज्यादा सफाई कैसे हो गई। वह वाईफाई को थैंक यू बोलता है। तभी वाईफाई कहती है, मैं तुम्हारे घर अक्सर आया करूंगी और मैं जब भी आया करूंगी तो मैं तुम्हारे सभी काम खुद कर दिया करूंगी। यह सुनकर जय उसे कहता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हें काम पर रखूं। उसकी बात सुनकर वाईफाई कहती है, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे सभी काम करना चाहती हूँ। इधर हम नीशु और उसकी बहन को देखते हैं और वो दोनों अपनी बड़ी बहन का इंतजार कर रही होती हैं क्योंकि वह सुबह से ही घर नहीं आई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वाईफाई घर आती है, लेकिन वो अपनी बहनों को जय के बारे में कुछ भी नहीं बताती। कुछ दिन बीत जाते हैं और वाईफाई तैयार होकर जय से मिलने जाती है। सबसे छोटी बहन को उस पर शक होता है, इसीलिए वो उसका पीछा करती है। तभी वो देखती है कि उसकी बड़ी बहन एक झोपड़ी में जा रही है। कुछ देर बाद जब वो जय के घर से बाहर निकलती है तो सबसे छोटी बहन भी उस झोपड़ी में जाती है ताकि वो जय को बता सके कि उसकी बड़ी बहन तुम्हारे पास गपागप करवाने के लिए क्यों आती है। लेकिन जय अब बाथरूम में नहा रहा होता है। वो उसे चुपके से देखने लगती है, लेकिन तभी जय भी उसे देख लेता है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो उसे जोर से कहता है, मेरे घर से निकलो, तुम कौन हो? ये बोलकर वो उसे अपने घर से भगा देता है। इसके बाद वो अपने घर आ जाती है और रोने लगती है। तभी नीशु पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है? किसने तुम्हें रुलाया? इसके बाद वही जय के बारे में उसे सब कुछ बता देती है। उसकी पूरी बात को सुनकर नीशु को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकालकर जय को मारने के लिए निकल जाती है। वो जय के घर पहुंचकर उस पर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। उससे बचने के लिए जय उस पर पानी फेंक देता है और उसका बदन उभरकर सामने आने लगता है। जैसे ही जय उसके बदन को देखता है तो उसकी हवस जाग जाती है। उधर नीशु भी इसके लिए ही तड़प रही थी और वह भी यह सब करना चाहती थी। तभी जय उसे जोर से पकड़ लेता है और उनके बीच ना रुकने वाली ठुकाई शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे को खूब थका देते हैं। गपागप करने के बाद निशु अपने घर आती है तो वही उससे जय के बारे में पूछती है, जिस पर निशु कहती है, मैंने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया और उसे कहा था कि मेरी बहन को आगे से हाथ भी मत लगाना। ये सुनकर वही को काफी बुरा लगता है और वो जय की इस हालत की जिम्मेदार खुद को मानती है। इसीलिए वो जय के घर जाती है ताकि वो उससे माफी मांग सके। तभी वो जय के शरीर पर काफी गहरे जख्म देखती है, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा उदास होती है। लेकिन ये सब तो नीशु के प्यार में दिए गए निशान थे और जय भी उसे इन निशानों के बारे में कुछ भी नहीं बताता कि उसके साथ क्या हुआ है। वही को उसे देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, इसीलिए वो अपनी गलती की भरपाई करने के लिए अपना पूरा जिस्म जय को सौंप देती है। वही की खूबसूरती देखकर जय का घोड़ा फिर से हुंकार भरने लगता है और वो भी उसे अच्छी तरह पेलता और रगड़ता है। वही के जाने के बाद तभी वहाँ पर वाईफाई आती है और उसके बिस्तर को ठीक करने लगती है। तभी उसे एक हेयर पेन मिलता है। वो जय से पूछती है, ये किसका है? जिस पर जय कहता है, मैं ये तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ। तभी वो कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि ये मेरी बहन का है। ये सुनकर जय थोड़ा सा हैरान होता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है और उससे माफी मांगता है। जिस पर वाईफाई कहती है,
मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ करूंगी, तुम्हें मेरे साथ भी वैसे ही पलंग तोड़ ठुकाई करनी पड़ेगी, वो भी तेल लगाकर जैसे कि मेरी बहनों की है। ये बोलकर वो अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन जय को मजबूरी में उसके साथ फिर से गपागप करना पड़ता है। इसके बाद वो तीनों बहनें अपने घर होती हैं। ये तीनों बहनें खाना खा रही होती हैं साथ बैठकर, लेकिन वो एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही होती हैं। अपनी बहनों को नजरें चुराते हुए देखकर सबसे बड़ी बहन उन दोनों को कहती है, तुम अपनी नजरें क्यों चुरा रही हो, क्या कोई परेशानी है? तभी वो दोनों बहनें कहती हैं, हमने जय के साथ पलंग तोड़ ठुकाई करवाई है और हमें काफी मजा आया। ये सुनकर सबसे बड़ी बहन कहती है, मैंने भी जय के साथ गपागप किया है। ये तीनों बहनें आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर जय आ जाता है, जिसे देखकर वो तीनों बहनें काफी ज्यादा खुश होती हैं। बाकी उनकी खुशी का अंदाजा तो आप उनके चेहरों से ही लगा सकते हो। उसे देखकर वो तीनों बहनें उसके साथ चिपकने लगती हैं। इसके बाद चारों लोग काफी ज्यादा मस्ती करते हैं और हर रात पलंग तोड़ ठुकाई और गपागप करते हैं तेल लगाकर। एक दिन वो तीनों बहनें और जय बाहर खुले में ही नहा रहे होते हैं, तभी उन्हें मिस्टर बैंक देख लेता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। अपने पति की बात सुनने के बाद मिसेस बैंक तीनों बहनों के पास जाती है और उन्हें जय के बारे में पूछती है, जिस पर वाईफाई कहती है, वो हमारा मेहमान है, वो कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने आया है। यह सुनकर मिसेस बैंक उन्हें धमकी देती है, मैं तुम्हारी गंदी हरकतों को पूरे गांव में फैला दूंगी। ये बात सुनकर वो तीनों बहनें काफी ज्यादा डर जाती हैं। इसके बाद वो तीनों जय के पास जाती हैं और उसे अपने घर जाने के लिए कहती हैं। जय उनकी बात मान लेता है, लेकिन वो कहता है, मैं जाने से पहले यहाँ बैठकर कुछ खाना चाहता हूँ। अब चारों लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं, लेकिन फलों के बीच वाईफाई के मुंह से निकल रहे थे। असल में जय कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि वो भी इन तीनों बहनों की तरह बहुत सारी शक्तियों का मालिक था। कुछ दिन बीत जाते हैं और जय अपने घर बैठा होता है, लेकिन उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती और वो दिखने में काफी बुढ़ा लग रहा होता है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक लड़की को अपने वश में कर लेता है। इधर हम उन तीनों बहनों को देखते हैं, तभी उनमें से सबसे छोटी बहन के शरीर पर बाल आने लगते हैं। बड़ी बहन को ये सब इसीलिए लग रहा था क्योंकि उसने जय के साथ गपागप किया था। ये देखकर तीनों बहनें काफी ज्यादा घबरा जाती हैं, क्योंकि वो ऐसे में इंसान नहीं बन सकती। वो जय से बात करने के लिए जाती हैं, लेकिन उस समय जय बाथरूम में होता है और अंदर से अजीब सी आवाज आ रही होती है। जब तीनों बहनें बाथरूम में देखती हैं, तो सामने का सीन देखकर वह तीनों बहनें काफी ज्यादा डर जाती हैं और उनके पीछे वाली फट जाती है, क्योंकि जय एक भयानक शैतान में बदल चुका था और वो उस लड़की को जिंदा ही खा रहा था, जिसे उसने अपने वश में कर रखा था। जय का भयानक रूप देखकर वाईफाई मंदिर वाले साधु के पास जाती है और उससे मदद मांगती है, जिस पर वो साधु कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपनी हवस को दबाकर रखना, क्योंकि तुम पर बड़ा खतरा आने वाला है, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाई। वाईफाई के बार बार रिक्वेस्ट करने पर साधु उसे जय से पीछा छुड़वाने का रास्ता बताता है। इसके बाद वो तीनों बहनें घर आकर जय का पुतला बनाती हैं और उस पर काला जादू करती हैं। इस जादू का असर जल्दी ही जय पर होने लगता है। जय भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके समझ जाता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और यह सब कौन कर रहा है। इसके बाद वो जल्दी ही तीनों बहनों के पास पहुंच जाता है और उनसे लड़ाई करने लगता है। जल्दी ही वो तीनों बहनों को अपने वश में कर लेता है। जैसे ही वो तीनों बहनें उसके वश में आती हैं, वो तीनों अपने कपड़े उतार देती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वही साधु आ जाता है और उन तीनों बहनों को उसके जाल से आजाद करवाता है। वो अपनी शक्तियों से जय को मार देता है। इसके बाद वो तीनों बहनों को अपने किए पर पछतावा होता है। असल में जय एक अंगूठा राक्षस था, जो कि लड़कियों के साथ गपागप करके जवान रहता था। जहाँ कहीं भी लड़कियों की हवस जागती थी, जय वहाँ पहुँच जाता था। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका कि आपको मात्र 10 रुपए खर्च आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।